Hello students, today I am going to introduce about the next topic of P block element, that is group 17, means halogen family. Group 17 is called as halogen family. This is the group 17 elements. Okay, in this halogen family includes fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine 80. Okay, why these 17 group elements are called as halogens? Because they are the halogens because these are present as the salt of active elements like sodium, potassium, calcium, magnesium. तो बेटा हेलो मीन्स सॉल्ट, ओके, और जीन्स मीन्स बॉन्ड, ओके, सॉल्ट बॉन्ड्स मीन्स इनको हम हैलोजन इसलिए कहते हैं बिकॉज ये जो होते हैं एक्टिव मेटल्स के सॉल्ट की तरह ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम सॉल्ट है, पोटाशियम सॉल्ट है, कैल्शियम सॉल्ट है, मैग्नीशियम सॉल्ट है, इस वजह से. बट इन सब में से जो फ्लोरीन होता है दैट इज़ हाईली रिएक्टिव एंड इसको हम सुपर हैलोजन्स भी बोलते हैं. सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? सुपर हैलोजन्स. ओके, नाउ what is the general configuration of halogen family? This is ns2np5. ओके, तो इसमें टोटल बेटा 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, देन इन केस ऑफ फ्लोरीन इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 2s2 2p5. in case of chlorine this is 3s2 3p5. bromine this is 3d10 4s2 4p5. next is iodine 4d10 5s2 5p5. now next is 5d10 4f14 6s2 6p5. now this is the configuration. क्योंकि बेटा this is general configuration, n is the number of shells that will be increases down the group. this is 2 3 4 5 like this. okay, now how many valence electrons are present here? total electrons are 7. okay, now next is physical characteristics. point number 1, physical state. फिजिकल स्टेट मीन्स ये जो हैलोजेंस होते हैं ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? इसमें क्या होता है बेटा, जो फ्लोरीन एंड क्लोरीन होते हैं दैट आर गैसेस. ओके, गैसेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. ब्रोमीन इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, ये लिक्विड फॉर्म में होता है बेटा. और आयोडीन इज सॉलिड एट, दिस इज वॉलेटाइल सॉलिड. ओके, नाउ point number 2, that is atomic and ionic radii. atomic and ionic radii. हैलोजेंस जो होते हैं वो क्या होती हैं? उनकी स्मॉलेस्ट मीन्स स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई होती है इन द केस ऑफ पीरियड. जैसे जैसे हम इधर जाते जाएंगे तो एटॉमिक मीन्स लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी? डिक्रीजेस. ओके, अब इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज क्यों होती है? वाई एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस? एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस, तो रीज़न क्या है बेटा? ड्यू टू हाईएस्ट जेड इफेक्टिव. ड्यू टू हाईएस्ट जेड इफेक्टिव. ओके, मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है. बट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई दैट विल बी इंक्रीजेस from fluorine to iodine. तो what is the reason behind this? first reason क्या है? because of addition of new cells. addition of
new cells. Okay, second step is increasing shielding effect. तो shielding effect क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है. Increasing shielding effect. Okay, now third is Z effective decreases. Z effective means nuclear charge होता है, effective nuclear charge that will be decreases. Okay, तो ये आता है. अब बेटा नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, दैट इज एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ हैलोजन हैलोजन बॉन्ड. इसको हम एक्स से शो करते हैं. एक्स मीन्स हैलोजन, हैलोजन हैलोजन बॉन्ड. इस केस में क्या, देखो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, मीन्स जैसे साइज बढ़ता जाएगा तो जो बॉन्ड लेंथ है, साइज इंक्रीजेस. इट मीन्स जो बॉन्ड लेंथ है दैट विल बी इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस. ओके, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जैसे जैसे जाएंगे साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी. ओके, अब बॉन्ड लेंथ फ्लोरीन की क्या है, सबसे मिनिमम होगी. इट मीन्स अगर फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ मिनिमम है, बॉन्ड लेंथ मिनिमम, इट मीन्स यहाँ पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दैट विल बी, वो क्या हो जाएगी, हाईएस्ट, इंक्रीजेस. ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगी. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज लेस. ठीक है, मीन्स इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो मिनिमम है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी शुड बी इंक्रीज होनी चाहिए. बट जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है फ्लोरीन की वो क्या है, लेस है एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन. देखो ये आपका हैलोजन हैलोजन बॉन्ड है, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन एंड आयोडीन आयोडीन. बेटा इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होनी चाहिए, बट इट शुड बी इंक्रीजेस, हाई होनी चाहिए, बट क्या है एक्चुअली लेस है. तो देखो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है और ये आपका जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर है. बॉन्ड लेंथ इसकी 1.42 होती है, इसकी 1.99, देन 2.28 एंड 2.67. ओके, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 38, इसके बाद 57 है, फिर 45.5 है, फिर 35.6 है. तो देखो यहाँ से जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है, बट फ्लोरीन के केस में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या है, लेस है एज कंपेयर टू क्लोरीन. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है उसकी वैल्यू लेस है इन केस ऑफ फ्लोरीन ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन between the non-bonded electrons in the 2p orbitals of fluorine. क्योंकि फ्लोरीन के अंदर 2p ऑर्बिटल होता है और इसके अंदर क्या होती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होती है, हाईएस्ट होती है. ठीक है, इस वजह से इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या है, लेस है. ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 4, दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल. क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल. इसको आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं. ओके, अब आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द हैलोजन दैट इज़ वेरी हाई, बहुत ही हाई होता है. बेटा क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड दिस, रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज. सेकेंड रीजन इज ड्यू टू द ग्रेटर जेड इफेक्टिव. ओके, अब जैसे जैसे हम फ्लोरीन टू आयोडीन जाते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो आपका डिक्रीज होता है. ओके, बिकॉज क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो टेंडेंसी होती है कैटायन बनाने की वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है. ओके, टेंडेंसी कैटायन बनाने की टेंडेंसी फ्लोरीन टू आयोडीन इंक्रीज होती है ड्यू टू, रीज़न क्या है, ड्यू टू साइज इंक्रीजेस, क्योंकि साइज बढ़ता है एंड
Z इफेक्टिव डिक्रीजेस, मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। साइज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा बेटा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, फ्लोरीन टू आयोडीन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5th, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं इसको हम, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ओके, तो इस केस में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक आपके पास फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है। तो बेटा जैसे जैसे हम जाते हैं, वैसे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, बट किसकी होती है, क्लोरीन की, एज कम्पेयर टू ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये ऑर्डर होता है। तो इस केस में क्या है कि जो हैलोजन होते हैं उनके पास क्या होता है, जैसे इनकी NS2NP5 है, तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन्स कम है, नहीं तो ये क्या बना लें, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना लें। तो हैलोजन हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन लेस देन द स्टेबल नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, सो इट हैज़ ए मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकता है, तो दे हैव मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, अब रीज़न क्या है कि वाई फ्लोरीन शोज, अब क्वेश्चन यहीं से अराइज होता है, वाई इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, वाई। ठीक है, ये ऑर्डर है बेटा, एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि बेटा फ्लोरीन में क्या होता है, फ्लोरीन हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज, फ्लोरीन का जो साइज़ है वो क्या है, स्मॉल साइज है फ्लोरीन का, और इसमें जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है दैट विल बी इंक्रीजेज, सो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज, विच hindered the addition of an extra electrons। ठीक है, स्मॉल साइज है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो जाती है, इंक्रीजेस, रिपल्शन दैट विल बी हाई। ओके, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो उसमें क्या होगा, वो आ नहीं पाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना बहुत ही मुश्किल है, इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, लेस होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 6th, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब हैलोजन के केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, हाई होती है। ओके, वेरी हाई, हैलोजन के केस में क्या होती है, वेरी हाई। अब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, देखो जैसे आपके पास ये फ्लोरीन है बेटा, ये क्लोरीन है, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव देखते हैं, 4 इसकी होती है, क्लोरीन 3, ब्रोमीन 2.8 एंड दिस इज ऑलमोस्ट 2.5। ओके, तो फ्लोरीन हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ओके, एज वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हम क्या बता सकते हैं, बट हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, तो रीज़न क्या है, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एंड हाई Z इफेक्टिव, सो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी हाई। ओके, रीज़न इज स्मॉल साइज and high Z effective. Okay, this is the region. Now next is color. Point number 7, this is color. All the halogens that are colored, जितने भी halogens होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, all halogens are colored. अब what is the reason behind this, इसका रीज़न क्या है, जो कलर होता है दैट डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक नंबर फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। देखो बेटा ये फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दिस इज येलो लाइट कलर। फ्लोरीन कैसा कलर का होता है, लाइट येलो कलर का होता है, ये येलो ग्रीन होता है। ब्रोमीन कैसे कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। एंड आयोडीन क्या होता है, डीप वायलेट कलर का होता है, डीप
वायलेट कलर। ओके, सो ये आ जाएगा। अब कलर किसकी वजह से होता है? कलर इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम विजिबल लाइट by their molecules for excitation of outer electrons to the higher energy level. Okay, then fluorine absorb violet portion of light and it appears light yellow. Iodine absorb yellow and green portion of the light, so it appears violet color. Okay, now eighth is oxidation state. In oxidation state, when the halogen atoms combine with an element of lesser electronegativity, then it shows -1 oxidation state. But when it combined with a higher electronegativity elements, then it shows +1 oxidation state. So fluorine is most electronegative and it shows the -1 oxidation state only. But in case of chlorine, bromine and iodine, it shows plus, means positive oxidation state, because the electrons in the valence shell that are promoted to the vacant d orbital. Okay, so these elements, chlorine, bromine and iodine, that shows +3, +5 and +7 oxidation state, that depending on the number of singly filled orbitals. So the oxidation state that lies between -1 to +7. Okay, now the next property, that is metallic character. Ninth property, that is metallic character. Halogens are non-metallic. All the halogens are non-metallic. ठीक है, अब नॉन मेटेलिक क्यों है? बिकॉज ऑफ हाई आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है बहुत हाई है। मीन्स अगर ये एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है, जैसे NS2 NP5 होती है बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन, अगर एक इलेक्ट्रॉन्स इस पे गेन हो जाता है तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है, तो इट मीन्स हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। यहाँ पे जो मेटेलिक कैरेक्टर है दैट विल बी इंक्रीजेस। ओके, and non-metallic character that will be decreases. What is the reason behind this? तो reason क्या आएगा बेटा? Reason is because of the decrease in the ionization energy. Ionization energy down the group क्या होती है? Decrease होती है। इस वजह से metallic character नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा, non-metallic character decrease हो जाएगा। Okay? Now the next property, that is reduction potential. Reduction potential and oxidizing nature, देखो ये क्या केस है, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है हैलोजेंस का दैट विल बी पॉजिटिव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दैट विल बी पॉजिटिव, because they have high electronegativity and this is highly negative. But जैसे जैसे हम फ्लोरीन टू आयोडीन जाते हैं तो यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल दैट विल बी डिक्रीजेस। ओके, बिकॉज हैलोजन क्या है, हैलोजन्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर दैट विल बी डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। क्यों डिक्रीज होती है ऑक्सीडाइजिंग पावर? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप। ओके, सो फ्लोरीन को आप क्या कह सकते हो? इट इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स इट कैन ऑक्सीडाइज द अदर हैलोजन एटम। ओके, तो हम कहते हैं कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, दैट विल बी decreases from fluorine to iodine. Okay, now
the value of standard reduction potential value that in case of fluorine that is less negative, वो less negative होती है as compared to chlorine, but it is the best oxidizing agent. अब क्वेश्चन आता है गिव रीजन. ओके, ये आपका क्वेश्चन बन गया. अब रीजन बताओ इसमें क्या आएगा, क्योंकि देखो बेटा जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है दैट इज द सम ऑफ 3 एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी. ओके, तो जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन हैज मैक्सिमम रिडक्टिव पोटेंशियल. ओके, तो इस वजह से क्या होता है, उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो लेस नेगेटिव होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन. ड्यू टू, अब ये लेस होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन ड्यू टू अ रीजन बताओ, स्मॉल साइज, एंड सेकेंड इज मोर हाइड्रेशन एज कंपेयर टू, मीन्स मोर हाइड्रेशन ऑफ स्मॉल साइज फ्लोरीन आयन. ठीक है, मीन्स more hydration of small size fluoride ions, means F negative ions. So due to this इसका जो reductive potential है that will be maximum, and ionization enthalpy of fluorine is less negative as compared to chlorine. Okay, now next property that is melting point and boiling point. Melting point and boiling point down the group that will be increases. जैसे जैसे नीचे जाते हैं melting point boiling point increase होता जाता है. क्यों increase होता है? Because due to increase the size, van der Waals forces also increases. Okay, now next is chemical characteristics. Chemical characteristics. Characteristics number 1, first is reactivity. अब इस केस में क्या है बेटा, reactivity means halogen are most reactive non-metallic elements. Okay, कैसे हैं, most reactive हैं. बिकॉज हाई रिएक्टिविटी क्यों है, ड्यू टू, रीजन क्या है, ड्यू टू लो डिसोसिएशन एनर्जी, ड्यू टू लो डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल्स. ओके, नाउ इन सब में से फ्लोरीन एंड आयोडीन ये मोस्ट रिएक्टिव है और ये क्या है, लेस रिएक्टिव है. ओके, मीन्स लेस रिएक्टिव भी कह सकते हो आप इसको, ये लेस रिएक्टिव. Okay, now next is point number 2, reactivity towards water, means you can say that reaction towards water. अब वाटर के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं. जो फ्लोरीन होता है दैट डिकम्पोज वाटर वेरी इजीली एट अ रूम टेम्परेचर, बट इन डार्क इट विल फॉर्म द मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3. ओके, देखो कैसे, जो आयोडीन होता है कभी भी डिकम्पोज नहीं होता. जैसे ये है X2, जब इसमें हम वाटर ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन इट विल फॉर्म द HX प्लस HXO. ओके, ये बनता है. ये आपके क्लोरीन होते हैं या फिर हम लेते हैं ब्रोमीन. ओके, बट अगर हम फ्लोरीन का केस लेते हैं बेटा, फ्लोरीन में वाटर ऐड करते हैं देन इट विल फॉर्म HF प्लस O3. ओके, मीन्स 6HF और ये आपका 3 आ जाएगा, यहाँ भी आपका 3 आ जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस फ्लोरीन ऑल्सो रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स एंड इट विल फॉर्म HF प्लस O2. ओके, तो यहाँ पे भी 2 molecules, दिस इज ऑल्सो 2 एंड दिस इज ऑल्सो 4. बट iodine plus water it does not react, means it will give no reaction. ओके, क्योंकि जो ब्रोमीन होता है बेटा वो भी वाटर को डिकम्पोज करता है धीरे धीरे सनलाइट की प्रेजेंस में, बट आयोडीन तो वाटर को डिकम्पोज नहीं करता. ओके, नाउ
The next reaction, that is reaction number 2, reaction with hydrogen. Okay, reaction with hydrogen. All the halogens that form the hydrogen halides, जैसे बेटा H2 plus F2 in presence of dark it will give 2HF. Okay, H2 plus Cl2 it will in presence of light it will give 2HCl. H2 plus Br2 it will give 2HBr. Okay, this will be formed. अब one question arise from here कि all the HX, जितने भी HX हैं that are gases, गैस फॉर्म में होते हैं बेटा, except HF. अब HF नहीं होता ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यहाँ पे जो मेन रीजन आएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, तो ये रीजन आएगा. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई HF इज अ लिक्विड बट जो अदर हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, अदर HX हैं, दैट इज इन गैसियस फॉर्म, गैसेस होती हैं. रीज़न क्या है? बिकॉज जो HF है बेटा, जैसे ये आपका फ्लोरीन है, दिस इज हाइड्रोजन. ओके, फिर ये आपका क्या है यहाँ पे फ्लोरीन ऐसे, फिर यहाँ पे ये हाइड्रोजन अटैच है, फिर ये आपका फ्लोरीन है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है. तो ये भी इसको भी डॉटेड लाइन से शो कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ अटैच है. ये आपका माइनस डेल्टा है बेटा, ये आपका प्लस डेल्टा है, ये माइनस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा. तो ये क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, बिकॉज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF मॉलिक्यूल. तो ये क्या बनाता है? इट विल, ये क्या बनाता है? मीन्स लिक्विड फॉर्म में होता है. ठीक है, बट जो अदर HX बॉन्ड होते हैं मीन्स HCl, HBr है, HI है, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होती है, जिस वजह से वो क्या शो करते हैं? गैस फॉर्म शो करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज थर्ड, दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी. एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? दैट विल बी डिक्रीजेस. जैसे बेटा HF, HCl, HBr, HI. थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है. अब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्योंकि बेटा डिक्रीज द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HX बॉन्ड. यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है दैट विल बी डिक्रीजेस. ओके, and due to decrease the bond strength, less effective overlapping of larger p orbital. Okay, larger p orbitals of halogen. Okay, so due to this, ठीक है, thermal stability decreases. Okay, now next is point number 4th, reducing nature. Reducing nature. Reducing nature of HX, that is inversely proportional to thermal stability. Okay, तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? HI, आफ्टर दैट HBr, then HCl and then HF. अब डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, रिड्यूसिंग नेचर दैट विल बी इंक्रीजेस, या रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है. अब लेस अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर लेस है तो ईजियर विल बी द रिलीज ऑफ H2. तो H2 को निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा. ठीक है, ईजियर हो जाएगा. एंड देन मोर विल बी द रिड्यूसिंग बिहेवियर. ठीक है,
और मोर रिड्यूसिंग नेचर बन जाएगा उसका। ओके, तो ये आपका जो है केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।